तो इसमें प्रिपरेशन में अगर हम बात करें, प्रिपरेशन किस किस चीज़ की डिस्कस करनी है, तो हमको डिस्कस करना है, देखो कहाँ कहाँ से हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। तो वो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि अगर हमारे पास है ROH एल्कोहल, पहला पॉइंट है यही से है कि एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, ठीक है, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हमको पढ़नी है एल्केन से, ये भी पढ़ना है एल्केन से कैसे बनाएंगे। उसके बाद डिस्कस करना है कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एल्काइन से कैसे बनाएंगे और एल्कीन से कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये डिस्कस करना है। फिर कुछ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं जो पहले से ही एल्किल हैलाइड होते हैं, लेकिन एक से दूसरा एल्किल हैलाइड हमको बनाना है, एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। ये मेथड्स हैं जो एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन में यूज करने हमको। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एल्कोहल से कैसे बनाते हैं। तो फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, कई सारे रिएजेंट हैं, जैसे देखो रिएजेंट में क्या है, इसको कहते हैं हम ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट। ये रिएजेंट का यूज एल्कोहल वाले चैप्टर में भी होगा। ल्यूकस रिएजेंट जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सब एक तो ये हो गया। दूसरा, आप सिंपल HCl के साथ, ये HCl है, ZnCl2 ना लीजिए, केवल हीट कर दीजिए, ये भी इसका भी यूज होता है। तो एक एक करके लिखते चलते हैं। पहला रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं, ZnCl2 और HCl का यूज हो सकता है, या तो फिर आप सिंपल HCl लीजिए और हीट कर दीजिए, इसका भी यूज कर सकते हैं। HBr लीजिए, उसको भी हीट कर दीजिए, वो भी काम कर जाएगा। तीन रिएजेंट तो ये हो गए। यहाँ से पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एल्कोहल replaced by the halogen on reaction with concentrated halogen acids। पहली बार देखिएगा, HX की बात कर रहा है, HCl, HBr, HI और HF से, ठीक है। फिर फास्फोरस हैलाइड्स, फास्फोरस हैलाइड्स किसकी बात कर रहा है, इनकी बात PCl3, PCl5 की बात कर रहा है, और ये भी वही है। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी वही लिखे हुए हैं, ठीक है, इनका भी डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। देखो सबसे अच्छा सुटेबल मैच, देखो थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद गैसियस SO2 HCl। अब यहाँ से क्वेश्चन पुट कर देता है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा से पुट कर सकता है, और वो क्वेश्चन ही पुट कर सकता है कि ऐसी क्या बात है कि थायोनिल क्लोराइड को हम सबसे अच्छा रिएजेंट मानते हैं अगर हमें एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है। तो उसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। वो क्या होगा कि जब हम थायोनिल क्लोराइड का, ध्यान रखिएगा, SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड नहीं, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहलाता है। हालांकि फॉर्मेशन ये भी हैलाइड का ही करता है, बट इसका यूज यहाँ नहीं करिए। हम बात कर रहे हैं SOCl2 की, ये थायोनिल क्लोराइड है, तो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो थायोनिल क्लोराइड प्रेफर्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, गैसियस होते हैं दोनों। SO2 बाई प्रोडक्ट बनता है और HCl बाई प्रोडक्ट बनता है, दोनों बाई प्रोडक्ट क्या है, गैसियस है, वो अपने भी स्किप हो जाएंगे। जो एल्किल हैलाइड मिलेगी वो हमारी प्योर फॉर्म में मिलेगी। तो आगे कह रहे हैं ना कि द टू गैसियस प्रोडक्ट्स आर स्किपेबल, हेंस द रिएक्शन गिव्स द प्योर एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड प्योर फॉर्म में हमको मिलती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यानी क्यों SOCl2 बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती है, क्योंकि उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस होते हैं, वो स्किप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और हमें प्योर एल्किल हैलाइड मिलती है। इसलिए ये मेथड बहुत सुटेबल है, ठीक है। इस रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल विद HCl रिक्वायर अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ZnCl2 की नीड है, ठीक है। Zn, देखो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी HCl के साथ, अगर HCl और HBr की बात कर रहे हैं आप, तो जब एल्कोहल के साथ आप HX की रिएक्शन कराएंगे तो आप कह रहा है कि ZnCl2 की नीड पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना वो SN1 रिएक्शन है, और जिसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राइमरी सबसे स्लो, तो प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्शन स्लो होती है, इसके लिए तुम्हें एक कैटलिस्ट की नीड पड़ेगी जिसका नाम है ZnCl2, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि अब इसकी नीड है। टर्सरी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि इसका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, तो इसमें हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या लीजिए, टर्सरी लीजिए, और टर्सरी लेकर के कंसनट्रेट HCl डाल करके थोड़ा सा
और स्टीयर कर दीजिए, अपने आप ये रिएक्शन हो जाएगा। तो टर्सरी के साथ बहुत ईजिली रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो एक तो बात हो गई क्लोरीन बनाने की, क्लोरीन बनाने की ये बात हुई। उसके बाद देखो आगे क्या कहते हैं। बात ये है यहाँ पे कि अगर मान लो हमें Br बनाना है, RBr बनाना है, तो RBr के कई रिएजेंट्स हैं, जैसे या आप सिंपल ले लीजिए HBr ले लीजिए, HBr से भी रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, HBr और हीट हल्का सा। ठीक है, दूसरा यह है कि आपके पास KBr होना चाहिए, KBr या NaBr है ना, और इसके साथ आपको H2SO4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसा काम कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं और RBr का फॉर्मेशन कर देंगे। राइट, उसके बाद आप चाहें तो जैसे हम क्लोरीन बनाने में PCl5 PCl3 यूज कर सकते हैं, आप PBr5 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये PBr5 अनस्टेबल होता है, PBr3 अनस्टेबल होता है, वो पाया नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप इनका उपयोग तो नहीं कर सकते, यूज करिए, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से इनको इन situ बनाते हैं, इन situ बनाते हैं मतलब तुरंत बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, P4 लेते हैं, हम P4 लेते हैं, और फास्फोरस है, हम फास्फोरस लेते हैं, है ना, P4, और साथ ही साथ उसमें Br2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, ये PBr3 ऑन द स्पॉट बनाएंगे और यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आयोडाइड बनाना होगा तब भी हम P4 + I2 ऐड करते हैं, वो भी यही PI3 बनाता है और यूज हो जाता है। इसे कहते हैं इन situ प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट। रिएक्शन मिक्सचर के टाइम पर ही हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। तो Br2 के क्या क्या रिएजेंट हुए, HBr और हीट के साथ कर सकते हो, KBr और H2SO4 के साथ, या फिर NaBr H2SO4 के साथ, और क्या P4 और Br2 का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड से हमें क्या मिलेगा, हमें ब्रोमाइड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एल्कोहल प्लस PX3RX H3PO3 बना, है ना। और देखो स्पेशली इन्होंने एक रिएजेंट इन्होंने लिया है, देखिए ये रेड फास्फोरस और X2, जहाँ X2 में क्या ले सकते हैं, Br2 और I2, क्योंकि ये दोनों यूज, इनका जो PBr3 और PI3 था वो अनस्टेबल था, इसलिए इन situ हम ऐड करते हैं तुरंत। और ये है एसोसिएटेड जिससे हम डायरेक्ट, इसके लिए बोला कि बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, माना जाता है। ठीक है, तो ये एल्कोहल से इस तरह से आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें देख ली। ठीक है, कौन कौन सा देख लिया इसमें, हमने क्लोराइड बनाना सीख लिया, उसके रिएजेंट देख लिए, ब्रोमाइड बनाना सीख लिया, उसके रिएजेंट देख लिए। अब आज ये बात आई ही, देखो KI लेते हैं, लेकिन KI के साथ आप H2SO4 का यूज़ नहीं कर सकते हैं। KI के साथ हमें HiO3 का उपयोग करना पड़ेगा, HiO3, है ना, पर आयोडिक एसिड का यूज़ हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो फिर और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो वो फिर एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium potassium iodide in 90% orthophosphoric acid यानी H3PO4, H3PO4 का भी उपयोग आप 95% की बात कर रहे हैं, आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब में रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो मैं आपको पहले बताया कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, कोई दिक्कत। फिर बात वही कर रहा है कि आप इन situ बना सकते हैं, तो इन situ वाला हमने डिस्कस किया है कि इन situ कैसे बनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चले क्या पूछ रहा है। अब कह रहा है कि जितनी भी आप एल्किल हैलाइड रिएक्शन बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड जो भी आपने अभी तक बनाया है, carried out either by the passing hydrogen chloride gas through the solution of alcohol or by heating the mixture of alcohol and concentrated halogen acid। ठीक है, वो तो कह रहा है कि अगर आपको क्लोराइड बनाना है तो आप सीधे HCl का गैस उसमें पास कर दीजिए अल्कोहल में, या तो अल्कोहल और कंसनट्रेटेड HCl को आप हीट कर दीजिए हल्का, तो भी रिएक्शन हो जाएगा, हमने देख लिया पहले ही। ठीक है, बट ऊपर का कोई भी मेथड अप्लीकेबल नहीं है प्रिपरेशन ऑफ एरियल हैलाइड्स के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज कर लीजिए और सोचिए कि मैं आप ये बना लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन समझिए, उसने रीजन डिस्कस कर रखा है, रीजन समझिए क्या कह रहे हैं। इनके पास होते हैं लोन पेयर्स, ऐसे 3 लोन पेयर्स होते हैं इनके पास। अब इन लोन पेयर की वजह से ये चाहते हैं कि मैं इसको ये इधर दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड होते हैं, है ना, पाई बॉन्ड्स। अब क्या करते हैं, जैसे ये अपना शिफ्ट करेगा इधर तो ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर, यानी कि रेजोनेंस की वजह से हम यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर
हम पाते हैं कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे माइनस है और ये बॉन्ड बने हुए हैं। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको ब्रेक करना पकड़ पाना है पॉसिबल नहीं है, इतना ईजिली नहीं है। पॉसिबल तो है बट ईजी नहीं है। इस वजह से आप यहाँ के एल्कोहल ये नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बना सकते, तो यहाँ पे ये लोन पेयर किसका यूज होता है, यहाँ लोन पेयर यूज होता है एल्कोहल का। यानी कह रहा है कि फिनॉल से आपने, तो फिनॉल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना के बैठा रहता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना के बैठा रहता है, इसका मतलब आप यहाँ पे एक्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर होता है ना ऑक्सीजन पे, और वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट कर लेता है। इस वजह से आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि ये जब डबल हो गया ना तो सिंगल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया ना, तो एक बात उसने कह रहा है कि डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, इसलिए ऐसा होता है कि आप इसको नहीं यूज कर पाएंगे इस मेथड का, ठीक है। तो ये जो मेथड आपने पढ़ा है वो किसका मेथड है, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्के हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल के हो गए। तो एक बार फिर इनके रिएजेंट को एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्या क्या रिएजेंट आपने यूज किए हैं HCl के लिए और I के लिए। देखो आपने एल्किल हैलाइड के लिए यूज किया है क्लोराइड, मान लेते हैं क्लोराइड के लिए हम यूज किए हैं HCl लिया है, HCl सिंपली या HCl प्लस हीट किया है, ठीक है। या तो फिर हमने PCl3 यूज किया है, या तो हमने PCl5 यूज किया है, ठीक है, यूज किया, या तो हमने SOCl2 यूज किया है, या तो हमने HCl प्लस ZnCl2 यूज किया। क्लोराइड बनाने के इतने रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम ब्रोमाइड यूज करने के लिए हमने कहा कि आप HBr ले लीजिए, या तो आप NaBr प्लस H2SO4 ले लीजिए, या तो आप KBr प्लस H2SO4 लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और या तो आप फिर P4 प्लस Br2 का यूज करिए। इतने तो ब्रोमीन बनाने के मेथड्स रिएजेंट थे। और उसके बाद क्या था, I के लिए था आप Ki प्लस H3PO4 या HiO3 यूज कर लीजिए, या तो फिर आप I2 प्लस रेड फास्फोरस यूज कर लीजिए। ये रिएजेंट है। फ्लोराइड नहीं, फ्लोराइड की जो रिएक्शन है वो वायलेंट रिएक्शन होती है, बहुत एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो यही होता है F2Cl2 Br2 एंड I2, ये ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर फिर ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो ये बात थी हमारी आज एल्कोहल बनाने की, ठीक है।